जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के 115वें सर्ग को अयोध्या कांड के हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमणम समनम। जय श्री राम। 115वां सर्ग हिंदी में। तदंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा। अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूँगा। अहो महाराज, तो स्वर्ग को सुधारे और वे मेरे गुरु श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, भरत भ्रातृ भक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के ही सौहार्द में संलग्न हो। साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्न बदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी यह सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल से कहा, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूँगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूँगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। ककुस्त कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय बलकल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उन चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चमर डुलाते थे। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 115वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 116वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा कि वहाँ के तपस्वी उद्विग्न हो वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंदमग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा। नेत्रों से भौं टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन संकेत हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहाँ के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता, अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टि गोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं? क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है? अथवा क्या जो अर्धपाद आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही है, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि, जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, तात जो स्वभाव से ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत है, वह विदेह नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाए, यह कैसे संभव है? आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तात यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वे अनार राक्षस बीभत्स, क्रूर और भीषण, नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहाँ सानंद विचरते रहते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर वे स्त्रुवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है जहाँ फल मूल की अधिकता है, वहीं अस्सु मुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूँगा। श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, इसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल दीजिए। रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहाँ रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहाँ से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहाँ से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था, उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया, वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 116वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।